हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि मॉर्निंग का आपका सुबह ये डेली वोकैब का सेशन होता है, तो सभी लोग मॉर्निंग सुबह 6 बजे यहाँ पे जुड़ना ना भूलें। तो यहाँ पे आज जो क्लास नंबर आपकी होने वाली 19 होने वाली, जिसमें हम सारे वर्ड आपके जो करने वाले हैं, सारे आपके प्रीवियस ईयर वर्ड यहाँ पे होने वाले हैं। तो ज़्यादा हम यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपने लेक्चर को क्या करते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला वोकैब का पहला वर्ड आपका होने वाला है इम्प्यूडेंट। तो पहला वर्ड जैसे कि आपने देखा इम्प्यूडेंट है, तो कोई भी बंदा इम्प्यूडेंट कर रहा है तो वो बंदा कैसा है? बेशर्म है। कहता है बंदा बेशर्म है। इसके साइनोनिम्स देखेंगे यहाँ पे इम्प्यूडेंट वर्ड के इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट, चेकी, ऑडिशियस, ब्रेजन, साइज, शेपिस, असेम्ड, शेमलेस, सारे ये वर्ड आपके बेशर्म से रिलेटेड हैं। यहाँ पे जैसे कि दे सकते हैं आप इसके इम्प्यूडेंट वर्ड के साइनोनिम्स। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपका शेपिस हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मिलेगा इम्पर्टिनेंट, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साई वर्ड आपके एग्जाम में मिलता है, और इम्प्यूडेंट, ये वर्ड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सारे वर्ड आप अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। जैसे कि मीनिंग आपको पता चली, यहाँ पे वर्ड देखा इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब क्या बताया मैंने आपको? बेशर्म बताया। इसके साइनोनिम्स से देखें इम्प्यूडेंट वर्ड के इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट, चेकी, ऑडिशियस, ब्रेजन, साइज, सेपिस, असेम्ड, शेमलेस। तो सारे वर्ड आपके ये जैसे कि फर्स्ट नंबर वर्ड यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। अगले वर्ड की ओर चलेंगे। अगला वर्ड यहाँ पे मिलेगा आपको वैंकिस। वैंकिस का मतलब क्या था? जैसे कि ये एक वैन आपकी आ रही है, ये एक पीछे से वैन आ रही है, ये आपकी वैन को किस कर गया, मतलब आपकी वैन को पीछे कर दिया, तो आप क्या हो गए? हार गए। तो वैंकिस का मतलब क्या था? हारना। क्या होता है? हारना। इसके साइनोनिम्स यहाँ पे अदर वर्ड देखेंगे, बीट करना, पल्वराइज करना, डिफीट करना, कॉन्कर, टर्नाउंस, रूट, सब्जुगेट करना। तो आपने वैंकिस वर्ड के साइनोनिम्स यहाँ पे जैसे कि सारे वर्ड आपने देख लिया होगा और अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन कर लिए होंगे फटाफट। इसके बाद ये वर्ड आपको समझ में आया है, फिर अगले वर्ड की ओर हम चलेंगे। अगला वर्ड मिलेगा आपको लिथ। लिथ का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आपकी लिथ हो रही तो वो क्या कैसी चीज़ है? लचीली है। तो लिथ का मतलब क्या होता है? लचीला। इसके साइनोनिम्स देखेंगे लिथ वर्ड के यहाँ पे जैसे कि मिलेंगे आपको डाइशम मिलेगा, प्लेंट मिलेगा, एजाइड मिलेगा, ग्रेसफुल, सपल, निब्बल, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब भी क्या होता है? लचीलापन। तो लिथ का मतलब क्या होता है? लचीला। ये वर्ड आपका फ्लेक्सिबल में इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ये निबल वर्ड आपसे पूछा जाता है, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि ये भी वर्ड आपको जैसे कि कंप्लीट हुआ होगा। लिथ का मतलब आपको पता चला लचीला। इसके जो मीनिंग अदर यहाँ पे साइनोनिम्स जैसे डाइशम हो गया, प्लेंट, एजाइड, ग्रेसफुल, सफल, निबल और फ्लेक्सिबल हो गया। ठीक, ये भी वर्ड अपनी कॉपी में फटाक से राइट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप सभी ने लिख लिया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे वर्ड मिलेगा असीडुअस। असीडुअस का मतलब क्या है? जो 80 डुअस कर देता है, मतलब 80 काम कर देता है, तो वो बंदा मेहनती वाला काम करता है। तो असीडुअस का मतलब क्या था? मेहनत करना या कोई मेहनती वाला काम करना। यहाँ पे असीडुअस वर्ड के साइनोनिम्स यहाँ पे आपको मिलेंगे जैसे कि देख सकते हैं डिलिजेंट, मेटिकुलस, शेड्यूलस, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, कंसाइंटियस, पेंसटेकिंग। ये सारे वर्ड आपके मेहनती से रिलेटेड हैं। असीडुअस वर्ड के क्या है? साइनोनिम्स है। तो ये फटाफट आपको लिख लेना, फिर मैं आगे चलता हूँ। आई होप सभी ने लिखा होगा, मैं आगे चलता हूँ। अगला वर्ड मिलेगा आपको एडजर्न। एडजर्न का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को आप एडजर्न कर रहे हैं, उसे टाल रहे हैं। किसी भी काम को टालना, ये काम आपका चला, इसको टाल देना। तो एडजर्न का मतलब क्या होता है? टालना। इसके आपके साइनोनिम्स जैसे कि लिखे हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। पोस्टपोन करना, डिले करना, सस्पेंड करना, डिफर करना। पोस्टपोन जैसे कि अभी कोरोना पीरियड आया था, आपके पेपर बहुत पोस्टपोन और डिले हो रहे थे, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक, तो एडजर्न वर्ड आपका जैसे कि कंप्लीट है। इसका मतलब क्या होता है? टालना। जैसे कि वर्ड आपने देखा यहाँ पे मेरे साथ मिलकर पोस्टपोन, डिले, सस्पेंड, डिफर, ये भी वर्ड जैसे कि आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे आप लर्न वर्ड रैपिड फायर। रैपिड फायर तरीके से हम आपको वर्ड याद कराने वाले हैं जो आपके पिछली क्लास में सारे हुए हैं, उनको मैं यहाँ पे रिवीजन तौर पर आपके लिए लाता हूँ। तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपके दिमाग में हमें घुसोड़ना है। तो यहाँ पे पहला मिलेगा आपको रैपिड फायर वाला वर्ड लिंच। लिंच का मतलब क्या होता है? जब आप किसी पर लिंच करते हैं, किसी पर रिंच मारते हैं, तो लिंच का मतलब क्या होता है? मारना। क्या होता है? मारना होता है। फेस करना, इनकाउंटर्स करना, या किसी का किल करना। ठीक, बोल सकते हैं। यहीं पे सेकंड वर्ड मिलेगा आपको इंसेन। इंसेन इक्वल टू क्या है? पागल है। इंसेन का मतलब क्या होता है? पागल। इसमें वर्ड यूज करेंगे मैड। मैड का मतलब भी क्या होता है? पागल होता है। यहीं पे देखेंगे वर्ड आप टॉर्पिड। टॉर्पिड मतलब कोई बंदा टॉर्पिड है तो वो बंदा कैसे? ईमानदार है। ईमानदार है तो इससे हम हॉनेस्टी वर्ड यूज कर सकते हैं।
तो ये 3 वर्ड आपके अच्छे से कंप्लीट हुए होंगे। अगले वर्ड की ओर फटाक से देखेंगे। यहाँ पे विजार्ड, विजार्ड का मतलब क्या था, कोई चीज़ विजार्ड कर रहा है, मतलब कोई चीज़ वीजा वाला कार्ड लेकर वो जादू दिखा रहा है आपको। तो विजार्ड का मतलब क्या था, जादूगर होता है। क्या होता है, जादूगर। तो इसे हम वर्ड में बोल सकते हैं मेजिशियन। क्या बोल सकते हैं, मेजिशियन। मेजिशियन का मतलब भी क्या होता है, जादूगर। इसके बाद अगला वर्ड मिलेगा आपको फो मतलब क्या होता है, दुश्मन, इनिमी वर्ड आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड हमने पिछली क्लास में आपको करा रखा है। यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको कॉमरेड। कॉमरेड का मतलब क्या था, कोई बंदा आपसे कॉमरेड मतलब आपका मित्र है, तो फ्रेंड बोल सकते हैं, कॉर्डियल बोल सकते हैं, ठीक। तो ये वर्ड जैसे कि आपके रैपिड फायर वाले कंप्लीट हुए। अगला वर्ड देखेंगे यहाँ पे कार्पुलेंट। कोई बंदा कार्पुलेंट है तो वो बंदा कैसा, मोटा है, चबी फैट बोल सकते हैं आप, ठीक। यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको एफिसियोनेड। एफिसियोनेड का मतलब क्या था, जब आप किसी के प्रति एफिसियोनेड हैं तो वो बंदा क्या, आपका भक्त है। आप किसी के भक्त होना, तो वहाँ पे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं एफिसियोनेड। यहाँ पे वर्ड देखेंगे फैन होना किसी के, डिवोट, ठीक। ये भी वर्ड जैसे कि आपके कंप्लीट है। अगला वर्ड यहीं पे देखेंगे आप 10 नंबर वर्ड स्टिप। कोई चीज़ आपकी स्टिप है तो वो कैसी चीज़ है, कठोर है। हार्ड वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हो, फटाफट नोट करेंगे। अगला वर्ड देखेंगे यहाँ, यहीं पे आपको मिलने वाला है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब क्या था, कोई बंदा इंट्रेपिड है तो वो निडर है, किसी चीज़ से वो डरता नहीं है। यहाँ पे फियरलेस आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे अगला वर्ड मिलेगा आपको हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब क्या था, जब आप किसी भी चीज़ से हेल्पलेस हो जाते हैं, किसी भी चीज़ को करने से बिल्कुल नासफल हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप हेल्पलेस हो जाते हैं, मतलब अभागा। कोई आपका दिन लक साथ नहीं दे रहा, तो वहाँ पे आप हेल्पलेस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अदर वर्ड दे सकते हैं यहाँ पे अनफॉर्चुनेट, अनलकी, मिसफॉर्चुनेट, मिसफॉर्चून, ठीक। ये भी वर्ड जैसे कि आपका कंप्लीट हुआ। अगला वर्ड मिलेगा यहाँ पे दर्द। दर्द का मतलब क्या था, कोई चीज़ दर्द है मतलब आपकी कमी है, तो दर्द का मतलब क्या था, कमी होना, डिस्टेंट बोल सकते हैं, पैसिफाई, शॉर्टेज। यहीं पे वर्ड देखेंगे आप 14 नंबर श्रीन। श्रीन का मतलब क्या था, कोई चीज़ आपकी श्रीन है, जैसे कि आप बांसुरी जब बजाते हैं तो वो श्रीन होती है ना, तो बहुत काम, बहुत शांति से उसके अंदर से आवाज़ निकलती है, तो श्रीन का मतलब क्या होता है, शांति होता है। क्या होता है, शांति। यहीं पे वर्ड आपको मिलेंगे काम, पीस, ठीक। ये भी वर्ड आपके सारे यहाँ पे जैसे कि हमने पिछली क्लास में करा रखा हुआ है, ये वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे और अपनी कॉपी में मेरे साथ मिलकर राइट डाउन कर रहे होंगे। अगला वर्ड मिलेगा आपको जीनियल। जीनियल का मतलब क्या था, कोई बंदा जेनियल है तो वो बंदा कैसा, उदार है, तो वर्ड बोल सकते हैं काइंड, क्यूरल। क्यूरल का मतलब भी क्या होता है, निर्दयी, उदार, ठीक। यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको गिम क्रैक। गिम क्रैक का मतलब है, कोई भी चीज़ गिम क्रैक हो गई आपकी, तो वो चीज़ आपके लिए क्या होगी, बेकार होगी, वर्थलेस हो गई। तो यहाँ पे गिम क्रैक का मतलब क्या था, कोई भी चीज़ बेकार होना, वर्थलेस होना, आपके लायक वो चीज़ नहीं बची हुई है, ठीक। ये भी वर्ड आपका कंप्लीट। अगला वर्ड यहीं पे मिलेगा आपको सोलिसिट। सोलिसिट का मतलब क्या था, जब आप किसी से सॉरी सॉरी करके मांगते हैं तो वहाँ पे सोलिसिट वर्ड बोल सकते हैं। जब किसी चीज़ को सॉरी सॉरी करके डिमांड करते हैं, किसी भी चीज़ को मांगने से पहले आप सॉरी सॉरी करते हैं ना, तो सोलिसिट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मांगना, डिमांड करना, आस्क करना, ठीक। ये भी वर्ड आपके रैपिड फायर वाले जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट हुए। एक बार रिवीजन रिकॉल मारते हैं फटाक से इनको 2 मिनट के अंदर अंदर, जैसे कि देख सकते हैं। यहाँ पे हमने पहला वर्ड आपको रैपिड फायर में याद कराया, लिंच। लिंच का मतलब क्या था, जब आप लिंच से किसी को मारते हैं तो लिंच का मतलब क्या था, मारना, जैसे फेस कर सकते हैं, इनकाउंटर्स कर सकते हैं। अगला वर्ड यहीं पे आपने देखा इंसेन। इंसेन का मतलब क्या था, कोई बंदा इंसेन है वो पागल है, मतलब बैड वर्ड बोल सकते हैं। यहीं पे वर्ड आपने देखा टॉर्पिड। टॉर्पिड बंदा कैसा होता है, ईमानदार होता है। यहीं पे वर्ड आपने देखा हॉनेस्टी। इसके बाद अगला वर्ड जैसे कि यहाँ पे देखा विजार्ड। विजार्ड को याद करना है, वीजा वाले जो कार्ड होते हैं जादूगर लेकर आता है, वो वीजा वाले कार्ड आपको दिखाता है। तो विजार्ड का मतलब क्या था, जादूगर, मैजिशियन वर्ड आप बोल सकते हैं। अदर वर्ड यहीं पे जैसे कि हमने आपको बताया फो मतलब क्या था, दुश्मन, यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं एनिमी। इसके बाद अगला वर्ड यहीं पे हमने डिस्कस किया कॉमरेड। कॉमरेड का मतलब क्या, कोई बंदा आपके कॉमरेड करता है तो वो बंदा आपका क्या है, मित्र है, तो जैसे फ्रेंड, कॉर्डियल बोल सकते हैं। अगला वर्ड यहीं पे मिलने वाला आपको कार्पुलेंट। कार्पुलेंट बंदा कैसा होता है, मोटा होता है, चबी फैट बोल सकते हैं। अगला वर्ड यहीं पे मिलने वाला आपको एफिसियोनेट। एफिसियोनेट किसी के प्रति एफिसियोनेट होना, मतलब आप उस बंदे के क्या हो, भक्त हो, फैन, डिवोटी बोल सकते हैं। अगला वर्ड यहीं पे आपको मिलने वाला है 10 नंबर, जैसे कि हमने याद किया स्टिप। स्टिप इक्वल टू क्या है आपका, कठोर, तो स्टिप का मतलब क्या था, कठोर। यहाँ पे हार्ड वर्ड आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला वर्ड यहीं पे मिलने वाला इंट्रेपिड। इंट्रेपिड इक्वल टू क्या है, निडर, जो बंदा किसी से डरता नहीं है, तो इंट्रेपिड बंदा उसे हम बोल सकते हैं फियरलेस। यहीं पे वर्ड देखा हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब क्या था, जब किसी भी काम से आप असफल हो गए, आपका दिन सही नहीं जा रहा, तो वहां पे हेल्पलेस वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अभागा बोल सकते हैं, अनफॉर्चुनेट, अनलकी, मिसफॉर्चून। यहीं पे वर्ड डिस्कस किया दर्द। दर्द का मतलब क्या था, कमी, डेसेंट, पैसिफाई, शॉर्टेज।
इसके बाद अगला वर्ड यहीं पे आपको मिला था, जैसे कि याद किया होगा श्रेन। श्रेन इक्वल टू बांसुरी। बांसुरी क्या होती है, उससे जो जब आप बांसुरी को बजाते हो तो उससे बिल्कुल शांत तरीके से आवाज निकलती है, बिल्कुल आप आसानी से आराम से फील करते हो, तो महसूस करते हो ना। तो श्रेन का मतलब क्या था, बांसुरी इक्वल टू शांति, मतलब श्रेन का मतलब क्या था, शांति, काम, पीस यूज कर सकते हैं। यहीं पे देखेंगे अगला वर्ड आपको, जैसे कि हमने याद किया जीनियल। जीनियल इक्वल टू क्या होता है, निर्दयी, मतलब क्यूरल। यहीं पे अगला वर्ड मिलेगा गिम क्रैक। कोई चीज आपकी गिम क्रैक हो गई, आपके लिए वो बेकार हो गई, वर्थलेस हो गई। यहीं पे वर्ड देखा आपके ने सॉलिसिट। सॉलिसिट इक्वल टू सॉरी सॉरी। जब आप कोई भी चीज किसी से मांगते हैं तो उसे सॉरी सॉरी करके मांगते हैं। तो जब चीज को किसी को डिमांड करना, आस्क करना, वहां पे आप सॉलिसिट वर्ड बोल सकते हैं। तो आई होप सभी आपको रिवीजन भी हमने करा दिया अच्छी तरीके से, ये वर्ड आपको याद होंगे। अगला आपका नेक्स्ट यहाँ पे आता है, जैसे कि एंटोनिम्स। आज के सेशन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंटोनिम्स वाले जो वर्ड होने वाले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आपकी प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो पहला वर्ड आपका एंटोनिम्स में मिलेगा यहाँ पे टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब क्या था, जब आप किसी भी चीज को टर कर देते हैं, मॉइल कर देते हैं, तो उसके अंदर क्या होगी, हलचल मिल गई, खलबली मच गई। तो टर्मोइल का मतलब क्या होता है, खलबली, हलचल मचना। यहीं पे वर्ड देखेंगे अपहेवल, मैम, पैंडेमोनियम, रेकस। ठीक है, तो ये वर्ड आपका पैंडेमोनियम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो टर्मोइल का मतलब क्या था, खलबली मतलब हलचल होना। इसके एंटोनिम सब चाहिए, मतलब अब इसके उल्टे चाहिए, तो शांत से रिलेटेड आपको वर्ड चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि एंटोनिम पीस वर्ड, हार्मोनी, पीसफुलनेस, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, कामलेस, प्लेसिडिटी। तो सारे वर्ड जैसे कि इसके एंटोनिम्स आपके टर्मोइल वर्ड के हो गए यहाँ पे। आई होप फर्स्ट नंबर आपका एंटोनिम्स अच्छे से क्लियर हुआ। अगला यहीं पे वर्ड देखेंगे आपको स्लिप शॉर्ट। स्लिप शॉर्ट का मतलब जब आप स्लिप शॉर्ट हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ में लापरवाह करने लगते हैं। तो स्लिप शॉर्ट का मतलब क्या होता है, लापरवाह। यहीं पे वर्ड देखेंगे आप रैश, रेमिस और रिलैक्स देखेंगे। तो ये जैसे कि देख सकते हैं आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहीं पे देखेंगे आप इसके एंटोनिम्स। अभी आपको बता रहा था केयरलेस, बता लापरवाह, लेकिन आप क्या हैं, आप होशियार हैं, तो इसके एंटोनिम्स यहाँ पे आपको चाहिए था। तो अब उल्टा इसके चाहिए, लापरवाह से उल्टा मतलब होशियार, चौकन्ना रहना। तो यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं वेरी, केयरफुल, मेटिकुलस, विजिलेंट, कंसिडरेट, थॉटफुल, अटेंटिव, पंसिलियस, चेरी, डिसर्ट, और यहीं पे सर्कमस्पेक्ट, कॉशियस, हेडफुल, ऑब्जर्वेंट। ठीक है, इसके ये एंटोनिम्स आपके हैं जिससे आप केयरफुल होते हैं, मतलब सावधान तरीके से आप रहते हैं। ठीक है, तो ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहीं पे आपको वर्ड मिलेगा बेनिफिशिएंट। बेनिफिशिएंट इक्वल टू क्या होता है, कोई भी चीज़ में आपको बेनी मिले। हमने आपको बेनी रूट वर्ड भी डिस्कस किया, लाभ से रिलेटेड होता है। तो बेनिफिशिएंट मतलब दानी, परोपकारी होता है। तो अब हमें इसके एंटोनिम चाहिए, तो मतलब उल्टा जाएगा, मतलब सॉर्थी से आएगा। तो सेल्फिश, मीन, मेलिफिशेंट, ग्रीडी, सेल्फ सेंटर्ड, मिसंथ्रोपिक, हैरेस बोल सकते हैं। ये अपने से रिलेटेड, मतलब जो स्वार्थी बंदा होता है उसे हम इसके बेनिफिशिएंट के यहाँ पे एंटोनिम्स दे सकते हैं। ठीक, ये भी आपके जैसे कि एंटोनिम्स यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब आपका आता है यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए, वही मैं आपके लिए डालकर ले आया हूँ। तो जैसे कि पहला वन वर्ड आपका आज का जो होने वाला है, एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड एंड नॉट इन रियलिटी। मतलब कोई भी चीज़ आपके माइंड में रियलिटी तरीके से, वास्तविक तरीके से नहीं फिट हो रही है, तो आप उस चीज़ को वन वर्ड पे क्या बोलेंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक, इसके बाद यहीं पे आपने वर्ड जैसे कि फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ। अगला यहीं पे देखेंगे अ पर्सन हु कम्स टू वंस कंट्री फ्रॉम अनदर इन अदर टू सेटल हेयर। जब आप अपनी दूसरी कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में आकर वहाँ पे रहते हैं, ऑर्डर टू सेटल रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड पे इमिग्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट। जब आप किसी दूसरी कंट्री से आकर दूसरे देश में रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं वर्ड पे। ठीक, इसके बाद यहीं पे अगला देखेंगे वर्ड फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। फ्री फ्रॉम एक्सपेक्शन का मतलब क्या था, जब आप किसी भी चीज़ से फ्री फ्रॉम है, मतलब पवित्र है, इम्यून बोल सकते हैं। ठीक, वन वर्ड पे। इसके बाद अगला यहाँ पे वन वर्ड मिलने वाला डैट विच कैन नॉट बी प्रिंटेड। जिसे आप प्रिंटेड नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रिंटेबल करते हैं। कोई भी चीज़ आपके पास है, कोई भी लेटर है, कोई भी आपकी नोटिस है, आप उसे प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, इम्प्रिंटेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रिंटेबल बोलते हैं। इसके बाद यहीं पे अगला वर्ड मिलेगा आपको वन वर्ड का इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय टच, इंटेजिबल। जिसे आप आसानी से छू नहीं सकते हैं, आसानी से टच नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इनपैल्पेबल बोलते हैं। इसके बाद यहीं पे देखेंगे अगला
रूड एंड नॉट रिस्पेक्टफुल, कोई भी चीज़ आपकी रूड है, नॉट रिस्पेक्टफुल, आपको रिस्पेक्टफुल नहीं देता, बेशरम बंदा है तो इम्प्यूडेंट बोल सकते हैं बेशरम वन वर्ड पे, ठीक है। तो ये सारे वन वर्ड जैसे कि आज की क्लास में जैसे कि आपके कंप्लीट हुए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपकी ये क्लास है वन वर्ड के, जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद आज के हम यहाँ पे आइडियम्स आपसे डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियम्स आज के भी सेशन पे आपके लिए रखे हुए हैं। तो पहला आइडियम्स आपका लिखा है गिव अ पीस ऑफ माइंड। कोई भी चीज़ आप गिव कर रहे हैं, पीस ऑफ माइंड हमें दे दो, अगर वो चीज़ आपको नहीं दे रहा तो आप उसको डांटने लगोगे ना। गिव आ पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? डांटना। क्या होता है? डांटना इसका आइडियम एंड ट्रेस का मतलब होता है। जैसे कि वर्ड बोल सकते हैं टू रिब्यूक और स्कोल्ड, ठीक। ये आपका आइडियम जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगला यहाँ पे आपका आइडियम मिलेगा गो थ्रो फायर एंड वाटर। गो थ्रो जाओ, फायर एंड वाटर, फायर जो आग है और वाटर में अपना खतरा मोल लेना। तो कोई भी खतरा मोल लेना, वहाँ पे आप आइडियम्स यूज़ कर सकते हैं गो थ्रो फायर एंड वाटर। यहीं पे जैसे कि इंग्लिश में लिख सकते हैं टू ब्रेव एनी डेंजर, आप बहादुर हैं लेकिन खतरा मोल ले रहे हैं, ठीक। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अगला यहीं पे आइडियम्स मिलेगा गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स क्या होता है? व्यर्थ होना। क्या होता है इसका मतलब? व्यर्थ होना। जैसे कि वर्ड देखेंगे डेनिग्रेट बोल सकते हैं, टू डेटेरियोट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका आइडियम्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगला यहीं पे आइडियम्स आपको मिलने वाला है ग्रिस्ट टू द मिल। ग्रिस्ट टू द मिल मतलब जो चीज़ आपके फायदेमंद वाली होती है, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वन एडवांटेज, मतलब जो चीज़ आपके लिए फायदेमंद होती है, लाभदायक होती है, वहाँ पे आप आइडियम यूज़ करेंगे ग्रिस्ट टू द मिल। यहीं पे अगला आइडियम से देखेंगे हेल्कोन डेज। हेल्कोन डेज का मतलब क्या होता है? हेल्कोन डेज का मतलब क्या होता है? जब आप बीत वाले जो समय होते हैं आपके खुशगार वाले होते हैं, जब आपका समय जैसे कि बीत गया और वो दिन बहुत अच्छा था, तो वहाँ पे आप हेल्कोन डेज आइडियम्स यूज़ करेंगे। पीसफुल डेज ऑफ द पास्ट मतलब जो शांति वाला दिन होता है जैसे कि बीत चुका है आपके पास्ट में, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपके आइडियम सारे यहाँ पे जैसे कि कंप्लीट हुए। अब यहीं पे देखेंगे आज के सेशन में फिर फ्रेजल वर्ब देखेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में फ्रेजल वर्ब आते हैं। तो सारे पुट वाले फ्रेजल वर्ड आपके होने वाले हैं। तो पहला आपका फ्रेजल वर्ब आज का सेशन होने वाला पुट असाइड। पुट असाइड मतलब क्या होता है? भविष्य के लिए बचा कर रखना। पुट करना असाइड, कोई भी चीज़ आपके पास है उसे पुट असाइड बगल में कर रहे, तो अपने लिए भविष्य में बचा रहे हैं ना उस चीज़ को। तो पुट असाइड का मतलब क्या होता है? भविष्य के लिए बचा कर रखना, उपेक्षा करना किसी भी काम को। इसके बाद ये समझ में आया होगा। अगला यहीं पे देखेंगे पुट डाउन। पुट डाउन कर दो, किसी भी चीज़ को पुट डाउन कर रहे तो उसका आप दमन कर रहे हैं, निंदा करना, इसका मतलब ये होता है, ठीक। यहीं पे अगला आपको मिलेगा फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आप पुट ऑफ कर रहे हैं तो स्थापित करना किसी भी चीज़ को हम बोल सकते हैं वहाँ पे पुट ऑफ। इसके बाद अगला यहीं पे देखेंगे पुट ऑन। पुट ऑन क्या होता है? किसी भी चीज़ को पुट ऑन करना मतलब ग्रहण करना, पहनना। पुट आउट, पुट कर दो आउट कर दो मतलब बुझा देना, इसका मतलब होता है। तो सारे जैसे कि फ्रेजल वर्ब भी आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए, अच्छे से समझ में आया होगा। तो जैसे कि हमने बताया आपको पुट असाइड का मतलब क्या था? भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना। पुट डाउन का मतलब क्या था? निंदा करना। पुट ऑफ का मतलब क्या था? स्थापित करना। पुट ऑन का मतलब ग्रहण करना या पहनना कोई चीज़। पुट आउट का मतलब क्या था? बुझा देना, ठीक। तो ये फ्रेजल वर्ब आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि रूट वर्ड आपके रिवीजन हम आपको कराने वाले हैं, जो आपके पिछले क्लास में हमने रूट वर्ड डिस्कस किए। तो जैसे कि हमने आपकी 18 नंबर क्लास में यू वर्ड डिस्कस किया था। यू का मतलब इसका रूट वर्ड फटाफट बताएंगे, जैसे कि आपको याद होगा अगर आपने क्लास देखा है तो यू का हमने रूट वर्ड आपसे डिस्कस किया था, जैसे कि फटाफट मेरे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लाइव में छप जाना चाहिए इसका रूट वर्ड क्या होता है यू का। तो जैसे कि हमने आपको रूट वर्ड इसका था गुड वेल और प्लीजेंट मतलब अच्छे के लिए यूज़ होता है यू। किसी भी वर्ड में आपको यू मिल जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? गुड वेल अच्छा होता है रूट वर्ड, ठीक। तो ये रूट वर्ड आपका रिवीजन हो गया। इसके बाद आपके आते हैं कन्फ्यूजिंग पेयर वर्ड, यहाँ पे जो एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पहला यहाँ पे कन्फ्यूजिंग पेयर वर्ड आपके लिखा मोमेंटम, दूसरा लिखा मोमेंटरी, तीसरा लिखा मोमेंटस। तो यहाँ पे तीनों अगर आप वर्ड यहाँ पे रीड कर रहे हैं तो जो इनके अंदर की मीनिंग है ना वो आपकी सेम लग रही होगी। तो यहाँ पे पहले हम जानेंगे मोमेंटम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? आपका नाउन होता है। यहीं पे वर्ड देखेंगे मोमेंटरी। मोमेंटरी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। मोमेंटस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या भी होता है? क्या? एडजेक्टिव होता है। लेकिन इनके अंदर तीनों वर्ड के जो इनके अंदर मीनिंग है ना वो आपकी अलग अलग लग रही है।
तो जैसे कि मोमेंटम इक्वल टू संवेग, संवेग स्पीड में आता है, तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है, कोई भी गति में आना, पीस में आना, स्पीड में आना, ठीक। वहां पे यूज होगा आपका मोमेंटम वर्ड। अगर सेंटेंस में गति और स्पीड की बात हो रही है, सेंटेंस में मीनिंग आ रही है, तो वहां पे आप मोमेंटम वर्ड को यूज करेंगे, ना कि मोमेंटरी ना मोमेंटस, ठीक। ये वर्ड आपको समझ में आ गया। इसके बाद सेकंड नंबर देखेंगे वर्ड आपका मोमेंटरी। मोमेंटरी का मतलब क्या था, कोई भी काम आपका क्या होना, क्षणिक के लिए होना, थोड़ी देर के लिए हुआ फिर नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए होना फिर ना होना, तो वहां पे आप मोमेंटरी वर्ड का यूज कर सकते हैं, टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड, ठीक। इसके बाद अगला मिलेगा आपको मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या था, जो चीज आपके लिए आवश्यक है, मोमेंटस महत्वपूर्ण है, सेलियंट है, जो चीज आपके लिए आवश्यक होती है, वहां पे हम मोमेंटस वर्ड यूज करेंगे। तो ये तीनों मीनिंग की आपको यहाँ पे अंतर यहाँ पे पता चला, ठीक, तीनों वर्ड का। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे कि इन तीनों वर्ड के लिखे हुए हैं, अगर आपको मीनिंग समझ में आए हैं तो आप फटाफट इनके एग्जाम्पल के आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कर देंगे कमेंट। समझ में आया होगा वर्ड तो फटाफट कमेंट बॉक्स में, हमारे जब वीडियो समाप्त अभी होगा तो आप वहाँ पे इन तीनों क्वेश्चनों को फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करके इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कर देंगे। तो आज का सेशन यहाँ लग आपका ही रहने वाला है, सेशन को एंड करते हैं जैसे कि, तो आज का सेशन यही रहेगा। जय हिंद सोल्जर।